गुड आफ्टरनून क्लास। इससे पहले आप लोगों को संधि बताई गई थी। पहली वीडियो में आपको बताया गया था कि संधि क्या होती है, संधि के कितने भेद होते हैं, और पहली वाली वीडियो में आपने स्वर संधि को पढ़ा और समझा। संधि के 3 भाग होते हैं, 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को व्यंजन संधि समझाऊंगी कि व्यंजन संधि क्या होती है और इसके क्या क्या नियम हैं। ठीक है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं व्यंजन संधि किसे कहेंगे। व्यंजन संधि किसी व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। किसी भी व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल हो और उसके बाद जो विकार या जो परिवर्तन उस शब्द में आए उसको हम क्या कहेंगे? व्यंजन संधि। जैसे उदाहरण देखेंगे, सतजन क्या बना? सज्जन। उत धनले उल्लेख। ठीक है, अब देखेंगे व्यंजन संधि के महत्वपूर्ण नियम। व्यंजन संधि के कौन कौन से नियम हैं? पहला नियम देखिए, वर्ग के प्रथम वर्ण का उसी वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तित होना। कब जो है किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित होता है? जब क्या होता है? जब क, च, ट, त, प के बाद यदि कोई स्वर या उसी वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन आए, जैसे ग, घ, च, ज, ड, ये सब क्या है? ये पहले वर्ण है स्पर्श व्यंजनों के और ये तीसरे वर्ण है। ठीक है, तो उसी वर्ग के तीसरा वर्ण है या कोई स्वर आए तो क्या होना है? या फिर क्या हो जाए, य, र, ल, व में से कोई व्यंजन आए तो क किस में? अपने तीसरे वर्ण ग में बदल जाएगा, च अपने तीसरे ज में, ट अपने तीसरे ड में। ठीक है, यानी कि पहले वर्ण अपने तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे। उदाहरण देखेंगे, दिक धन अंबर। दिक क के बाद अ आया, स्वर आया, तो क किस में बदला? ग में, अपने तीसरे वर्ण में बदल गया। अच धन अंत। च के बाद अ, तो च किस में बदला? ज, अपने तीसरे वर्ण में। इसी तरह सट धन आनन। सट ट के बाद आ, स्वर, तो ड में बदल गया, है ना। जगत धन अंबा। जगदम्बा, त द में बदल गया है। ये क्या? पहला नियम है इसका व्यंजन संधि का, कि कोई भी वर्ग का पहला वर्ण अपने तीसरे वर्ण में कैसे परिवर्तित होगा, ये उसके लिए बताया गया कि कोई स्वर आए या उसी का तीसरा चौथा वर्ण आए या य, र, ल, व में से कोई आए तो वो अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद दूसरा है वर्ग के प्रथम वर्ण का पंचम वर्ग में परिवर्तन। कब जो है किसी भी वर्ग का पहला वर्ण जो है पांचवें वर्ण में परिवर्तित होता है? क्या होगा? यदि क, च, ट, त, प के बाद क्या होगा? म या न में से कोई भी आए तो ये क्या होंगे? अपने पांचवें वर्ण बदल जाएंगे। किसी भी वर्ग का पहला वर्ण अपने पांचवें वर्ण में कब बदलेगा? जब उनके आगे म या न में से कुछ भी आए। जैसे च का य हो जाएगा, ट का ण हो जाएगा, त का न हो जाएगा, प का म हो जाएगा। ये सारे अपने किस में बदले? अपने पांचवें वर्ण में बदल रहे हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे, जैसे वाक धन मय, वाड्मय। क अपने पांचवें वर्ण में बदल गया क्योंकि उसके आगे क्या आया? म आया। सत धन मार्ग, सन्मार्ग। त अपने पांचवें वर्ण में न में बदल गया, क्यों? क्योंकि उसके आगे म आया। अप धन मय, अबमय। ठीक है, तो प भी किस में बदला? अपने पांचवें वर्ण में बदला, क्यों? क्योंकि उसके आगे म आया। तो ये 2 नियम आप समझ गए। तीसरा नियम देखेंगे। तीसरा नियम है त संबंधी नियम। ठीक है, त संबंधी नियम में क्या होता है कि जब त के बाद च या छ हो तो त किस में बदल जाएगा? च में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे उत धन चारण, तो त के बाद च आया है तो उसने किस में बदल जाना है? त ने आधा च में बदल गया, तो क्या हो गया? उच्चारण। दूसरा है जब त के बाद ज या झ हो तो त किस में बदल जाएगा? ज में। त के बाद ज या झ में से जो भी आएगा त किस में बदल जाना? ज में बदल जाना। जैसे सत धन जन, तो त के बाद ज आया तो किस में बदल गया? ज में बदल गया, है ना, सज्जन हो गया। तीसरा नियम है त का,
जब त के बाद ड या ढ हो तो त किस में बदल जाएगा, आधा ट में परिवर्तित हो जाता है। जैसे वृहत धन टीका, तो क्या हो गया, त के बाद क्या आया, ट आया। ठीक है, तो त किस में बदला, त के बाद यहाँ पे क्या है, ट आया, तो त किस में बदला, आधा ट में, तो क्या है, वृट्टिका। जब त के बाद ल हो तो आधा त किस में बदला, आधा ल में परिवर्तित हो जाता है। जैसे तत् धन लीन, त के बाद ल आया तो किसमें, आधा ल में बदल गया, तो ये हो गया तल्लीन। इसका नियम एक और देखिए, जब त के बाद ह हो तो त ने किस में बदलना है, आधा त ने आधा द में बदल जाना है, और ह ने ध में परिवर्तित हो जाना है। जैसे उत धन हार, उद्धार, त के बाद क्या आया, ह आया तो किस में बदल गया, द में। उत धन हृत, त के बाद ह आया तो किस में बदल गया, ध में बदल गया, ठीक है, उद्धृत। ठीक है, अब देखेंगे छ संबंधी नियम कि छ का क्या होता है व्यंजन संधि में। छ संबंधी नियम में क्या होता है, किसी स्वर के बाद छ आ जाए तो छ से पहले आधा च लग जाता है। ठीक है, जैसे स्व धन छंद, स्व धन छंद, स्व अ का उच्चारण हो रहा है, अ के बाद छ आ रहा है, यानी कि स्वर के बाद छ आ रहा है, तो इससे पहले क्या लगना है, यहाँ पे आधा च लगना है, तो अब हो जाएगा स्वच्छंद। ऐसी वि धन छेद, तो वी ई का उच्चारण हो रहा है, ये स्वर है, और उसके बाद क्या है, छ, स्वर के बाद छ आया है तो आधा च पहले जुड़ गया है, छ से पहले, विच्छेद हो गया। ठीक, अब देखेंगे म संबंधी नियम। म संबंधी व्यंजन संधि में क्या नियम होते हैं। पहला देखिए, यदि म के बाद क से म तक कोई भी व्यंजन आ जाए तो म उस व्यंजन वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यदि क्या होगा, म के बाद क से लेके म तक कोई भी व्यंजन आ जाए तो क्या होना है, म उस व्यंजन के वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाए। जैसे क है तो क का पांचवा क्या है, क ख ग घ ग, क ने ग में बदल जाना है। च है तो च छ ज झ य, च ने य में बदल जाना है। ठीक है, और यह अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। अनुस्वार यानी ऊपर बिंदी के रूप में अब लिखा जाता है। जैसे सम धन गति, तो क्या हो गया, संगति, सम, ठीक है, धन गति, तो क्या हुआ कि म के बाद क्या आया, कोई भी व्यंजन आया, ग आ गया तो उसने क्या हुआ, वो किस में बदल गया, ऊपर अनुस्वार में। सम धन तोष, तो क्या हो गया, संतोष। यह म संबंधी पहला नियम था। म संबंधी दूसरा नियम देखिए, यदि म के बाद य र ल व श स स ह आए तो म सदैव अनुस्वार के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी अनुस्वार के रूप में, ऊपर बिंदी के रूप में। जैसे सम धन योग, म के बाद यो आया तो ये क्या हो गया, अनुस्वार, संयोग। सम धन सार, म के बाद क्या आया, स आया है, सार, तो म ने किस में बदलना है, अनुस्वार में, क्या हो गया, संसार। अब आप लोगों को व्यंजन संधि समझ में आ गई होगी। ठीक है, इस वीडियो को देखिए, पढ़िए, और जो आपको अभ्यास प्रश्न इसके बाद दिए जाएंगे उनको हल कीजिएगा।